हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन नमपाई एरेज। सो हम नमपाई के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। हमने किया कि 1D 2D एरेज कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे आप उसमें इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड शेपिंग कर सकते हो। और अभी हम करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो कि आपके पास अवेलेबल है टू वर्क ऑन योर नमपाई एरेज। वो एरेज 1D भी हो सकते हैं, 2D भी हो सकते हैं। सो क्या ऑपरेशंस हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक टू अंडरस्टैंड ऑल द फंक्शंस प्रॉपर्ली विद एग्जांपल्स। And if you are a computer science student, you're related to programming anyhow, do subscribe the channel. It's for free and you can learn a lot from here. And coming back to the topic, पहले हमें क्या करना है, कुछ एरेज ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया a is equal to np dot arrange and I take let's say 5. So it will create an array of 5 elements जिसमें 0 1 2 3 4 आ जाएगा। एक मैंने और ले लिया np डॉट array और इसके अंदर मैंने वैल्यूज़ ले ली 10 20 30 40 50। ये दो एरेज हैं हमारे पास। इसको मैं प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंट a देन आई प्रिंट b सो दैट यू कैन सी कि हमारे पास ओरिजिनली एरेज में क्या है। सो इसको जब हम रन करेंगे, the program is arithmetic and you would see, okay, I misspelled arrange, so it has to be range. Okay, so यहाँ पर आ गया 0 1 2 3 4 10 20 30 40 50। सो ये तो हो गए आपके एरेज क्रिएट। अब आपको इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में होने वाले मेजर ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वही यहाँ पर भी हैं, बस उनको नाम दे दिया गया है। सो आप अगर लिखते हो a डॉट एड b, या आप लिख सकते हो np डॉट एड एंड देन यू कैन राइट द नेम ऑफ द टू एरेज a कॉमा b। तो ये क्या करेगा, दोनों एरेज को ऐड करेगा, एक तीसरा एरे बनाएगा और उसे प्रिंट कर देगा। सो अगर मैं इसे प्रिंट कराती हूँ तो मेरे पास क्या आया, 10 प्लस 0 10, 20 प्लस 1 21, 30 प्लस 2 32, 40 प्लस 3 इज़ 43 एंड 50 प्लस 4 इज़ 54। सो इट विल ऐड। सो बहुत ही ईजी चीज़ है ये। आपको ऐसे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सिर्फ आपको उस ऑपरेशन का नाम लिखना है। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो a में से b माइनस हो जाएगा। अभी a में से b माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, और अगर b में से a करेंगे माइनस तो आपके पास नॉर्मल नंबर्स आएंगे, क्योंकि a में वैल्यूज़ छोटी हैं और b में वैल्यूज़ मेरे पास बड़ी हैं। तो मैं दोनों करके दिखा रही हूँ आपको, a में से b को सब्ट्रैक्ट एंड b में से a को सब्ट्रैक्ट। तो आप देख रहे हो, सो पहले वाले में नेगेटिव है क्योंकि हमने a में से b सब्ट्रैक्ट किया है, उसके बाद आपके पास पॉजिटिव है क्योंकि b में से a सब्ट्रैक्ट किया है। तो ऑर्डर मैटर करता है जब हम सब्ट्रैक्शन या डिविजन कर रहे होते हैं, जैसे कि मैथ्स में होता है। और प्लस और मल्टीप्लाई के केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आना तो 6 ही है। ऐसे ही 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, आएगा तो 5 ही। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिविजन में ऐसा नहीं होता। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दी ऑर्डर कि किस ऑर्डर में आपने एरेज के नाम लिखे हैं। सो ये तो हो गया ऐड सब्ट्रैक्ट, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई। तो आपने लिखा मल्टीप्लाई a कॉमा b, इससे क्या होगा, आपके पास मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 0 20 60 एंड ऑल दिस। सेम वे यू कैन परफॉर्म डिविजन। अब इसमें भी मैंने कहा था ऑर्डर मैटर करता है। तो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करती हूँ और मैं a कॉमा b देती हूँ तब तो ठीक है, आपके पास a 0/10 will be 0, then 1/20 will be something, so it will be showing accordingly। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गए इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका उल्टा करते, मतलब आप क्या करते, आप यहाँ पे लिखते प्रिंट np डॉट डिवाइड और यहाँ पे मैं पहले b लिखती हूँ बाद में a लिखती हूँ, तो क्या होगा। सो अब अगर हम डिविजन करेंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट एन एरर। अब ये एरर क्यों आया, ये एरर आया क्योंकि जब आप b को a से डिवाइड कर रहे हो तो a में पहला नंबर 0 है, वो परफॉर्म करेगा डिविजन बाय 0, जो कि अलाउड नहीं है। वी कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। अगर आप ये पूरा पढ़ो तो यहाँ पे आएगा रन टाइम वार्निंग, डिवाइड बाय 0 एनकाउंटर्ड इन ट्रू डिवाइड। सो डिविजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप कभी भी 0 से डिवाइड ना करो। अगर आप करते हो तो यू विल गेट एन एरर फॉर दैट। सो हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि 0 से डिवाइड करके मैथ्स में इन्फिनिटी आता है और प्रोग्रामिंग में वी डोंट स्टोर इन्फिनिटी, सो दैट्स ऑपरेशन इज़ नॉट अलाउड। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आती है, एक तो आपने डिवाइड करा,
डिवाइड करके आपके पास प्रॉपर डिवीजन हो जाती है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, रिमाइंडर निकालना है। मैं कहती हूँ कि अगर प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता, कुछ रिमाइंडर बचता है, तो आई वांट टू सी कि वो रिमाइंडर क्या है डिवीजन के बाद। अगर रिमाइंडर देखना चाहते हो तो आपको मॉड लिखना होता है। सो एन पी डॉट मॉड ए कॉमा बी। अब ऑब्वियसली पूरे ए वाले नंबर्स ही आ गए। क्यों आए? क्योंकि 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रिमाइंडर बचेगा। 1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो अब 1 तो 20 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो रिमाइंडर क्या बचा? 1। 2 30 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो रिमाइंडर बचा 2। दैट्स वाई आपके पास यहाँ पर ये रिमाइंडर्स आ गए। अगर हमारे पास कुछ डिफरेंट नंबर्स होते तो रिमाइंडर्स भी अकॉर्डिंगली आते। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक सी एरे ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एन पी डॉट एरे, और इसके अंदर मैंने ले लिया 2 7 4 5 6, लेट इट बी लाइक दिस। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एन पी डॉट मॉड बी कॉमा सी। सो 10 20 30 40 50 जो है वो इससे डिवाइड होंगे। सो आपके पास देखो 10 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर है 0। अगला था 20 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगी तो 2 7 14, 6 बचता है। सो 6 इज़ द रिमाइंडर। फिर 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 28 4 के टेबल में आता है, 2 रिमाइंडर बचता है। 40 जो है वो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 है। देन 50 जो है वो 48 टेबल में आता है, 2 बचता है, सो दैट इज द रिमाइंडर। सो दैट्स हाउ मॉड वर्क। सो मॉड का काम क्या है? रिमाइंडर निकालना। ठीक है, क्लियर हो गया ये 5 ऑपरेशन। 2 और हैं ऑपरेशन जो आपको करने हैं यहाँ पर। एक है पावर। पावर के लिए हमारे पास साइन भी होता है, नो डाउट हम वो साइन यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको यूज़ करना हो फंक्शन तो आपके पास है एन पी डॉट पावर। मुझे थर्ड वाले एरे की पावर निकालनी है एंड आई वांट टू सी रेज टू द पावर 3। सो मुझे सी रेज टू द पावर 3 कैलकुलेट करना है। सो 3 लिखा है मैंने, तो हर नंबर की रेज टू द पावर 3 निकलेगा। देख रहे हो? सो 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। ऐसे ही 7 इंटू 7 इंटू 7 इज 343। 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 64। ऐसे ही 5 रेज टू द पावर 3 है 125। 6 रेज टू द पावर 3 है 216। ठीक है, अब आप ये भी सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो हमने दोनों एरेज नहीं दिए, एक सिंगल वैल्यू दी है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये अलाउड है कि आप एक एरे ले सकते हो और एक सिंगल वैल्यू भी ले सकते हो, और वो किसी भी ऑपरेशन के साथ हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट एन पी डॉट डिवाइड। ठीक है, मुझे बी वाले एरे को डिवाइड करना है 5 से। तो मैंने लिख दिया बी कॉमा 5। तो बी में जो 10 20 30 40 50 था वो 5 से डिवाइड हो जाएगा और आपके पास 2 4 6 8 10 आ जाएगा। सो हम एक एरे को एक सिंगल वैल्यू के साथ भी कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो ऐड हो, सम हो, ऐड एंड सम इज द सेम थिंग, ऐड हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो। उसमें क्या होगा कि हर एलिमेंट ऑफ द एरे के साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, सो ये होता है हाउ टू वर्क विद वन एरे एंड वन सिंगल वैल्यू। तो ये दोनों काम हो सकता है। उसके बाद आखिरी ऑपरेशन जो आपको यहाँ पे करना है वो है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे नंबर है 5 तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1 डिवाइडेड बाय 5। सो 1 अपॉन 5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट। ऐसे ही आपको बी एरे का अगर रेसिप्रोकल देखना है तो आप लिखोगे एन पी डॉट रेसिप्रोकल, एंड रेसिप्रोकल में मैंने लिख दिया बी। ए की वैल्यू देनी है इसमें क्योंकि उसी वैल्यू को वो 1 अपॉन करेगा। सो 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 30, 0 ही आएंगे इस केस में क्योंकि डिवाइड करके कुछ बचता नहीं है। सी के साथ करेंगे तो भी ऐसे ही आएगा। आपको फ्लोट्स में चाहिए तो आपको यहाँ पे फ्लोट एरे लेना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द वैल्यू एज फ्लोट। सो हम इसको ले लेते हैं एज डी टाइप इज इक्वल टू फ्लोट। तो मैंने जो सी वाला एरे है उसको फ्लोट ले लिया और फिर रेसिप्रोकल निकाला सी का। तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई 0.5, 1/2 इज 0.5, 1/7 इज दिस, 1/4 इज दिस, 1/5 इज दिस एंड 1/6 इज दिस। सो जब हमें डेटा टाइप बताना हो तो हम ऐसे बताते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं, आई होप आपको याद रहा होगा। सो दिस इज़ हाउ यू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। ये सारे ऑपरेशंस मैंने 1D एरे के साथ परफॉर्म किए हैं, पर 2D एरेज के साथ भी ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, अगर बाय चांस आपके पास एक 2D एरे हो और एक 1D एरे हो तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे काम होगा। बट आई होप पहले इतना क्लियर है कि ऑपरेशंस कौन कौन से हैं।
नॉर्मल 2 1D एरे पे कैसे काम करना है, एक 1D एरे और एक सिंगल वैल्यू है तो कैसे काम होगा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है विद द एग्जांपल्स। इफ यस, डू क्लिक द लाइक बटन देयर राइट नाउ। एंड अब आगे देखो कि अगर 2D एरे हो तो वो कैसे होगा। 2D एरे के लिए मैंने मान लो यहाँ पे लिखा np डॉट arrange and I write 15 एंड इसी को ही मैं यहीं पे रीशेप कर देती हूँ। so, मैं यहीं पे लिख सकती हूँ रीशेप 3,5। सो 15 एलिमेंट्स हैं, 3,5 में रीशेप हो गया। सो इसमें मेरे पास क्या आएगा अभी, प्रिंट डी अगर मैं कराती हूँ, सो आई एम गोइंग टू गेट 2D एरे लाइक दिस। अब इसके अंदर 3/5 है, इसके अंदर अगर मुझे बी को ऐड करना है, सो आई कैन राइट प्रिंट np डॉट ऐड d कॉमा b। व्हेन यू डू लाइक दिस तो वो एरर नहीं शो करेगा कि एक 2D एरे है एक 1D एरे आप कैसे ऐड कर रहे हो। वो क्या करेगा, पूरा जो एरे है b उसे फर्स्ट रो के साथ ऐड करेगा। सो 10 21 32 43 54, फिर सेकेंड रो के साथ ऐड करेगा, फिर थर्ड रो के साथ ऐड करेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच नहीं करेंगे, जैसे इसमें 5 है उसमें भी 5 है एक रो में, अगर वो मैच नहीं करते तो एरर आता। बट यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो आर सेम। सो पूरा एरे इसमें ऐड हो गया, फिर पूरा का पूरा एरे सेकेंड रो में भी ऐड हो गया, फिर पूरा का पूरा एरे थर्ड रो में भी ऐड हो गया। सेम तरीके से वो काम करेगा फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। बट अगर आप दो 2D एरेस को ऐड कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि दोनों एरेस का साइज सेम हो। अगर आपका एक एरे 3/5 है और दूसरा एरे 4/6 है और आप उसे ऐड करना चाहोगे तो वो ऐड नहीं करेगा, बिकॉज देन इट डजंट नो हाउ टू ऐड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। सो टू ऐड 2D एरेस उनका साइज सेम होना चाहिए, अदरवाइज हम नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं। आई होप ये ऑपरेशंस आपको क्लियर हैं। सो दीज आर दी बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन यही होगा कि ऐसे कोड लिखा हुआ है, आपको बोला जाएगा कि बताओ स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा और आपको वो कैलकुलेट करके स्क्रीन पे उसका आउटपुट लिखना होगा। तो हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की वंस वी फिनिश विद NumPy। फिर मैं आपको एक प्रॉपर पूरी असाइनमेंट दूंगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहां आपको आउटपुट बताना होगा यूजिंग NumPy ऑपरेशंस, राइट। So if you understood all these concepts, do click the like button। अगर कुछ समझ नहीं आया है do write in the comments after asking the doubts, और अदरवाइज भी आप एक कुछ अच्छा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ सकते हो जिसे पढ़ के मुझे बाद में अच्छा लगे और मोटिवेशन मिले आपके लिए और कंटेंट अपलोड करने के लिए। And do share the video with other students, other classmates of yours, and don't forget to subscribe the channel. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.